हेलो झारखंड, एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 नवंबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में और वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ हाईली इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को भी इन नटसेल कवर करूंगा और इतना सारा सेक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो का ड्यूरेशन मैं लगभग 30 मिनट का रखूंगा और 30 मिनट में आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, तो एंड तक बने रहिएगा और क्लास को ध्यान से सुनिएगा। करंट तो करंट, स्टैटिक पोर्शन में भी जो है काफ़ी आपको हेल्प करेगा क्योंकि काफ़ी सारा करंट से रिलेटेड बैकग्राउंड न्यूज यहाँ पे डाला हुआ है। देखिए, आप लोग एक डायलॉग सुने होंगे सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो होता क्या है कि जो सोसाइटी में हैव नोट्स होते हैं यानी कि जो गरीब तबका होते हैं वे लोग केस फाइल करने से डरते हैं क्योंकि क्या होता है कभी 5 साल कभी 10 साल लग जाता है केस को जो है कंप्लीट होने में और उतना दिन तक आपको वकील को पैसा देना पड़ता है और गरीब लोगों के पास पैसा होता नहीं है। तो जिसके चलते उन लोग को बोले एक तरह का जस्टिस नहीं मिल पाता है, लोग हाथ खींच लेते हैं कि छोड़ो भाई, क्या जो है केस फाइल करना है, मामला को रफा दफा कर लेते हैं। लेकिन देखिए, अभी एक न्यूज निकल कर आ रहा है कि अगर आप केस नहीं लड़ सकते हैं तो झालसा जो है आपको वकील देगा। झालसा आखिर होता क्या है इसको समझते हैं। JHALA से लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है J से झारखंड, L से होता है लीगल, A से होता है सर्विस, A से होता है अथॉरिटी। तो झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी इसको बोला जाता है। नालसा आप लोग सुने होंगे 1987 का, तो उसी के तहत जो है इसको फॉर्म किया गया था झालसा को। तो ये जैसे लीगल सर्विस जैसे प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, तो अभी झालसा के द्वारा बोला जा रहा है कि अगर आप केस नहीं लड़ सकते हैं तो हम आपको वकील दे रहे हैं भाई, केस आप लोग फाइल कीजिए, आप लोग के साथ अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तो 24 के 24 जिला में देखिए 120 जो है वकीलों को नियुक्ति किया गया है झालसा के द्वारा और इन लोगों को पैसा भी चाहिए होगा। तो जी हाँ, फ्री के तो कोई काम करेगा नहीं। तो झालसा जो है आप सारे लोगों को 120 लोगों को जो है खुद ये पैसा देगी और आप लोगों को फ्री लीगल सर्विस जो है एड प्रोवाइड कराने की बात किया जाता है तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी बात कर रहा था फ्री लीगल सर्विस एड के बारे में, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डीपीएसपी आपको पता होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो उसमें एक आर्टिकल है 39A और 39A कहता है कि फ्री लीगल सर्विस एड है, स्टेट को आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है और उसके साथ अन्याय हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि अब पैसा आप दीजिएगा तभी आपको लीगल सर्विस प्रोवाइड कराया जाएगा, कानूनी सहायता मिलेगा, ऐसा नहीं है, अब उसको प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। स्टेट का जो है यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, क्योंकि यह डीपीएसपी में आर्टिकल मेंशन है। ठीक है, इसके तहत जो होता है फ्री लीगल सर्विस एड प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये अपना अधिकार भी आप लोग याद रखिएगा कि 39A के तहत आपको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये भी जो है कांड हुआ था 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इतना बड़ा चेंज किया गया था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1976 का जो है। तो ये भी जो है ये देखिए, कोई भी आर्टिकल आप लोग देखते हैं उसके बाद अगर कोई कैपिटल लेटर लग जाता है समझिएगा कि उसमें अमेंडमेंट करके जो है उसको डाला गया है। ठीक है, तो 39A के तहत फ्री लीगल सर्विस एड मेंशन है। तो ये सारा कुछ कहानी था, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये झालसा न्यूज में है, इसके बारे में याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये न्यूज तो आपको सबको पता चल गया होगा। अभी 2023 के लिए जो है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो है इसका घोषणा किया जा चुका है। तो आगे डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में ही। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वीडियो पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर देकर जाइएगा। क्लास को ध्यान से सुनिएगा और क्लास में आप लोग रेगुलर रहिए। मैं अभी 2 दिनों के उपरांत जो है इस वीडियो को आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, 2 दिनों के उपरांत, लेकिन सारा मैं न्यूज कवर करते जा रहा हूँ। तो आपको अगर आप लोग एंड तक इसमें बने रहते हैं तो काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ध्यान से जरूर सुने। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गियर अप। 19 नवंबर को जो इंपॉर्टेंट डे वाला सेक्शन है उसमें हम लोग वर्ल्ड टॉयलेट डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते क्यों हैं, तो देखिए सबसे पहले बात है हाइजीन को मेंटेन करना। तो अगर खुले में जो है शौच किया जाता है उससे काफ़ी सारा बोलिए कि जो है बैक्टीरिया जो है वातावरण में फैलता है, जिसके चलते जो है हाइजीन हम लोग का खराब होता है। एक तरह से बोलिए कि हम लोग का हेल्थ खराब हो सकता है। ठीक है, और भी अलग अलग टाइम में देखिएगा तो ये सब मैटर निकल के आता है, खासकर फीमेल के बारे में देखिएगा तो इन लोग बोला जाता है कि सुबह में जाते हैं, ठीक है, अगर शौच के लिए तो उन लोग के साथ मोलेस्टेशन जैसा घटना देखने को मिलता है या फिर रेप जैसी घटना देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए जो है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड टॉयलेट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो मना रहे हैं हम लोग वर्ल्ड टॉयलेट डे वो 2023 से हम लोग जो है 2013 से मना रहे हैं और थीम इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि जो एक्सेलरेटिंग चेंज, जो इस साल का थीम है वह है एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है, यानी कि जो चेंज है हम लोग को उसको और एक्सेलरेट करना है, यानी कि और बढ़ाना है, यानी कि चेंज को जल्दी से जल्दी करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, मैं यहाँ से डेटा उठाया था कि राइट नाउ
देर आर 3.5 बिलियन पीपल स्टिल हैविंग विदाउट सेफ टॉयलेट्स, यानी कि इतना लोगों के पास जो है सेफ टॉयलेट्स नहीं है। और 419 मिलियन पीपल जो है ओपन डोफिकेशन करते हैं, यानी कि खुले में शौच करते हैं। पहले देखिए होता क्या था ना कि एक मतलब आप लोग न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे लंबे समय से, तो पहले सब न्यूज़ में आता था ओपन स्काई टॉयलेट। तो क्या होता है, तो ओपन स्काई टॉयलेट में जिसे लोग खेतों में जाते हैं उसको ओपन स्काई टॉयलेट के नाम से जाना जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म होता था कि इंडिया जैसे इतना विशाल देश है और उसमें इस तरह का जो है प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, तो ये सब कुछ देख लीजिएगा, थीम आप लोग खासकर याद रखिएगा। देखिए कभी भी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हाइजीन के बारे में, तो इससे रिलेटेड देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका गोल नंबर 6 जो है कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इस सैनिटेशन के बारे में कभी बात आता है तो अगर खुले में सोच किया जाएगा तो काफ़ी सारा इधर उधर बुली की बैक्टीरिया अगर फैल जाएगा तो हेल्थ आपका कंडीशन सही नहीं रह पाएगा। तो सैनिटेशन से रिलेटेड है गोल नंबर 6 यहाँ से कनेक्ट है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। 2030 तक जो है हम लोग को 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। ठीक है, नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ है, क्वालिटी एजुकेशन है और जेंडर इक्वालिटी है। और इसमें कुल देखिएगा तो 17 में जो है 169 जो है टारगेट रखा गया है। पहले इसको मिलियन डेवलपमेंट गोल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2015 में इसका नाम चेंज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर दिया गया था। ठीक है, तो पूरा इसको याद रखिएगा। चलिए बात है, पहला क्वेश्चन है भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सरयू राय, शशिभूषण मेहता, रामचंद्र सिंह या फिर अंबा प्रसाद? आंसर इसका सी है। ये क्वेश्चन आप लोग आगे बढ़ने से बताइए कि जो रामचंद्र सिंह हैं वह जो है किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं, जेएमएम के हैं या कांग्रेस के हैं? जरा बताइएगा कि किस पार्टी से हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन पॉज करके आप लोग आंसर दीजिए यहीं पे। देख लीजिएगा, तो जो भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिलेगा वह 2023 के लिए रामचंद्र सिंह होगा। नवंबर में अगर कोई करंट अफेयर्स झारखंड से बनेगा तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए यही है, इसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कोई नहीं है। बाकी देख लीजिएगा, वह मनिका के जो है विधायक हैं, तो मनिका विधानसभा से हैं, लातेहार मनिका यह पड़ता है ना, और ये कांग्रेस पार्टी के विधायक है, याद रखिएगा। तो इनका पार्टी है कांग्रेस। देख लीजिएगा, उनको जो सम्मान है वह विधानसभा जो स्थापना दिवस है 22 नवंबर, उसके अवसर पर जो है राज्यपाल जो सीपी राधाकृष्णन है 11वें राज्यपाल, उनके द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। विधानसभा का स्थापना दिवस कब है? तो 22 नवंबर 2000 को झारखंड का विधानसभा जो विधानसभा है उसको स्थापित किया गया था। विधानसभा का नया भवन जो बना था वह 2019 में है, और वर्तमान में जो विधानसभा झारखंड का है वह कुटेग्राम रांची में लोकेटेड है। चलिए, तो न्यूज में आ ही रहा है तो इसको देख लेते हैं कि पहले बार जो है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसको दिया गया था। तो पहले बार जो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया था वह 2001 में दिया गया था विश्वेश्वर खां को। ठीक है, ये सीपीआई पार्टी से बिलोंग करते थे। बाकी देख लीजिएगा, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो है 3 वर्ष नहीं दिया गया था, 2009 में, 2014 में और 2019 में दिया गया था। और अभी लास्ट ईयर 2022 में विनोद सिंह को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। यह माले के विधायक हैं, माले से विधायक हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 रामचंद्र सिंह को दिया गया है। सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में कवर कर दिया। यह 22 नवंबर को प्रोवाइड कराया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिया जाएगा। झारखंड का स्थापना दिवस यही है 22 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर नहीं है। सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस कर दिया। देख लीजिएगा, इनको 51,000 रुपया भी दिया जाएगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्टेडियम से लीजेंड लीग क्रिकेट मैच 2023 की शुरुआत होगी? किन्नर स्टेडियम, जेएससीए स्टेडियम, बोकारो क्रिकेट स्टेडियम या फिर इनमें से सभी? आंसर इसका जो है बी होगा, जेएससीए। इसको ना झारखंड का होम क्रिकेट ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो पहले भी था, लेकिन 2013 में इसको जो है उत्कृष्ट तरीके से एक तरह से बोल सकते हैं इसका उद्घाटन किया गया था विधिवत। ठीक है, तो जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। तो वहीं पे जो है लीजेंड लीग क्रिकेट मैच जो है 2023 होने वाला है। आइए डिटेल में इस लीग के बारे में बात करते हैं। तो ये तो होगा रांची में जेएससीए स्टेडियम में। पहला मुकाबला किसके साथ होगा? तो इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के साथ ये होने वाला है। ठीक है, लीजेंड लीग क्रिकेट मैच 2023 है। इसका आयोजन जो है भारत के 5 शहरों में इस वर्ष होने वाला है, जो कि है रांची, विशाखापट्टनम, वाइजैक, जम्मू, देहरादून और सूरत में होगा। तो 5 शहर में होगा, जिसमें रांची भी इंक्लूड है, याद रख लीजिएगा। टोटल इसमें जो टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह 6 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एल से लीजेंड लीग क्रिकेट मैच बोलिए आप लोग। 2022 का जो विजेता था वह यही था, इंडिया कैपिटल्स। ये गौतम गंभीर का टीम है ना, याद रखिएगा। और ये भीलवाड़ा किंग्स के साथ जो मतलब लास्ट ईयर जो मैच जीता गया था वो भीलवाड़ा किंग्स के साथ ही हुआ था। उसमें जो है जो इंडिया कैपिटल्स था वह जीता था, यानी गौतम गंभीर का टीम जीता था। ये देख लीजिएगा, जो जो लीग क्रिकेट मैच है वह जो है जो प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं उनका यह मैच होता है ना, थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखिएगा।
2022 से इसको शुरू किया गया था रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए, रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए। तो कुछ देख लीजिएगा। JCA स्टेडियम है। बाकी झारखंड में एक चीज़ याद रखिएगा, तो पहले तो एक किरण स्टेडियम है, एक क्रिकेट स्टेडियम, एक JCA स्टेडियम है, साथ ही साथ बोकारो में भी एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। तो यह तीसरा जो है राज्य का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बोकारो में बना हुआ है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के आप लोग याद रखिएगा। आंसर इसका बी है JCA क्रिकेट स्टेडियम। किरण स्टेडियम जमशेदपुर में, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन किरण स्टेडियम कहाँ पे है। आप लोग देख सकते हैं इरफान पठान, गौतम गंभीर। हाल ही में झारखंड में रेल नेटवर्क का कितना % विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा किया गया है? 51%, 75%, 85% या फिर 100%। तो झारखंड में जितने भी जो रेल नेटवर्क हैं वे सब जो है अब 100% इलेक्ट्रीफाइड है, यानी कि बिजली से चलने वाले हैं। देख लीजिएगा, अभी मोदी जी जब आए थे 15 नवंबर को खुट्टी में, तो वहीं से घोषणा किए थे कि जो है अब झारखंड 100% जो झारखंड का जो रेल नेटवर्क है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। ये न्यूज में आ रहा था कि जो झारखंड में जो कुल रेल नेटवर्क है उसका लंबाई 2558 किलोमीटर है। ये बात याद रखिएगा। रेल के बारे में आ रहा है तो यहाँ पे कुछ आपको चीज़ मैं स्टेटिक बैकग्राउंड में जाकर बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। झारखंड में कुल जो रेल मंडल है वह 3 रेल मंडल है। एक तो रांची हो गया, एक है आपका धनबाद रेल मंडल और एक चक्रधरपुर रेल मंडल। तो 3 रेल मंडल हैं और जोन यहाँ पे झारखंड में 2 है, एक है ईस्ट सेंट्रल रेलवे और एक है साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो 2 जो है से रेलवे जोन है और 3 जो है झारखंड में रेल मंडल है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो आता है इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन उसका नाम है धनबाद, और जो साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन आता है वह है रांची। 2 को कम से कम याद रखिएगा। धनबाद रेल मंडल भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेल मंडल है, ये बात याद रखिएगा। बाकी कुछ यहाँ पे ना स्टैटिक पर्सन में डाला हुआ है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी कभी पूछता है, रेलवेज करिए इसको। रेलवेज है, कभी डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, आयर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, पोर्ट्स है, 2 रेलवे 2 बार हो गया। उसके बाद बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, सारा जो है सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि संघ सूची में सारा चीज मेंशन है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टैटिक पर्सन में आपसे पूछा जा सकता है। आंसर इसका डी है, 100% इलेक्ट्रीफाइड झारखंड का रेल नेटवर्क हो चुका है। देख लीजिएगा, सब न्यूज में आ रहा था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के राजभवन में MiG-211 लड़ाकू विमान का अनावरण किया। इसका प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? भारत पाक युद्ध 1971, भारत चीन युद्ध 1962 या फिर कारगिल युद्ध 1999 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका है भारत पाक जो युद्ध हुआ था 1971 में, जिसको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के भी नाम से जाना जाता था, उसी में जो है MiG-21 जो है लड़ाकू विमान यूज किया गया था। तो अब तो ये रिटायर हो चुका है, तो उसको जो है अभी यहाँ पे अनावरण इसका किया गया था झारखंड के राजभवन में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और MiG जो 211 था उसको जो है शामिल किया गया था वायुसेना में 1964 में, यानी कि जिसमें BSL यानी कि बोकारो जो स्टील प्लांट है उसकी जिस समय स्थापना हुआ था उसी समय इसको शामिल किया गया था। करेक्ट करके आप लोग याद रखिएगा। MiG हम लोग जो खरीदते हैं एयरक्राफ्ट उसे याद रखिएगा, रशिया से हम लोग खरीदते हैं। और झारखंड का जो है एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्त करता है वह एल्बर्ट एक्का है। यह क्यों डाला हुआ है आइए समझाते हैं। तो 1971 के वार में जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था उसमें जो है ये शहीद हो चुके हैं एल्बर्ट एक्का। ठीक है, ये गुमला के पर्सनालिटी हैं और इनको जो है परमवीर चक्र दिया गया है और झारखंड के एकमात्र पर्सन है। तो ये इंडो पाक वार से ही रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे डाला हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, एकमात्र ये से परमवीर चक्र प्राप्त करता है। तो भारत पाक युद्ध देख लीजिएगा। जिस समय बांग्लादेश उदय हुआ था उस समय जो आइडेंटिफाई करने वाला कि बांग्लादेश जो है एक नया जो है कंट्री बन चुका है, वो पहला देश था भूटान, याद रखिएगा ना। तो भूटान जो है पहला देश था जो कि आइडेंटिफाई किया था एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश को, बाकी इंडिया सेकेंड कंट्री था। ठीक है, ये सब कुछ याद रखिएगा। 26 मार्च को जो है बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ठीक है, 26 मार्च। और ये ब्रिगेड्स ऑफ गार्ड से रिलेटेड थे, एल्बर्ट एक्का, ये याद रखिएगा। अब कोई देखेंगे वन लाइनर न्यूज झारखंड से। तो झारखंड में गांव में रहने वाली आबादी है 76%। ठीक है, तो अभी ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो वह है आलमगीर आलम। संसदीय कार्य मंत्री भी वही हैं। तो जानकारी दे रहे थे कि झारखंड में जो है 70 से 80% जो लोग हैं वह जो है गाँव में रहती है। ठीक है, आबादी बोलिए तो उतना डेटा आप लोग यहाँ देखिएगा, 70 से 80% में कन्फ्यूज कर जाइएगा। जो डेटा 2011 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया गया वह है 76%। निजी संस्थानों में जो है आरक्षण का प्रावधान जो है 75% किया गया। अभी देखिएगा तो राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस तरह का प्रावधान ला रही है कि जो निजी संस्थान है
वहाँ पे जो है से 75% जो है से आरक्षण रहेगा। यानी कि लोगों को जो बोलिए कि जो स्थानीय लोग होते हैं उनको जो है रोजगार का अवसर काफ़ी ज़्यादा मिल सके, जिसके तहत जो है से यह प्रावधान किया गया है। झारखंड के श्रम मंत्री अभी सत्यानंद भोक्ता हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये श्रम मंत्री हैं। 2002-3 के आसपास जो है से यह बीज मंत्री, कृषि मंत्री रहे थे, तो इन पर जो है से बीज घोटाला का जो है से आरोप कुछ दिन पहले लगा था। सत्यानंद भोक्ता को याद रखिएगा। एक गणपति मिश्र साहित्य सम्मान 2023 जो है से दिया गया है कृष्ण मोहन झा को। यह मैथिली भाषा के कवि है ना। ये चेतना समिति पटना के द्वारा जो है से प्रोवाइड कराया जाता है यह सम्मान। तो अभी झारखंड के पर्सन है कृष्ण मोहन झा, तो वो मैथिली कवि हैं, उनको यह प्रोवाइड कराया गया है। इसको मैं डिटेल में भी सर्च करूंगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कि झारखंड में या फिर बिहार के ही हैं। डिटेल में न्यूज़पेपर में नहीं दिया गया था, तो आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा कि ये कहाँ के पर्सन हैं, तो इनको याद रखिएगा। झारखंड के प्रधान महालेखागार हैं राजकुमार अग्रवाल। देखिएगा क्या क्या रिपोर्ट वगैरह आता है तो न्यूज़ में था। तो अभी याद रखिएगा जो राष्ट्रीय ऑडिट दिवस है वह 16 नवंबर को मनाया जाता है, नेशनल ऑडिट डे, जिसके चलते जो है से न्यूज़ में आता रहता है। अभी भारत का देखिएगा तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं वो जो है से मेंशन होते हैं आर्टिकल 148 से लेकर 51 तक। और वर्तमान में जो देखिएगा जो कैग हैं उनका नाम है, नेशनल लेवल का बोल रहा हूँ, वह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा इन लोग का अपॉइंटमेंट किया जाता है। 6 साल या फिर 65 ईयर, जो पहले हो जाता है उतना इन लोग का टेन्योर होता है। झांसा यहाँ पे डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और विकास भारती के संस्थापक कौन है, तो अशोक भगत हैं। क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इनको पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था, तो विकास भारती के संस्थापक हैं, न्यूज में थे, आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। क्वेश्चन बताइएगा कि पद्मश्री इनको कब दिया गया था, मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या क्या है। तो अभी टाइम मैगजीन के द्वारा जो है से 100 क्लाइमेट सूची जारी किया गया था। 100 लोगों का क्लाइमेट सूची जारी किया गया था, जिसमें 9 भारतीय शामिल थे, जिसमें विश्व बैंक के जो है से अजय बंगा भी थे। अजय बंगा याद रखिएगा। तो अजय बंगा कौन है, तो ये विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष बने। हाल ही में इनको जो है जून 2023 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ये इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, जिसके चलते आपको न्यूज़ में पूछा जा सकता है। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, विश्व बैंक के जो है अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है ना, याद रखिएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों, ये सब जो है से दोनों को जो ब्रेटन वुड्स का ट्विंस कहा जाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, तो एंटनी ब्लिंकन है, इनके बारे में याद रखिएगा। ये सब जो वर्ल्ड वार चल रहा था अमेरिका और चाइना के बीच में, उसके चलते यह न्यूज में है। वर्ल्ड वार बोला जा रहा है, ठीक है ना, वाक युद्ध। 2014 में भारत में ODF कितना था, तो 37% था। तो ओपन डिफिकेशन फ्री के बारे में बात किया जा रहा था। तो भारत में 2014 में उस समय जो है से प्रोग्राम शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन, तो उसमें जो है से ODF मात्र 37% था। तो अब जो है से काफ़ी ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट हो चुका है। कभी आपसे पूछेगा कि भारत में ODF होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम, आप टिक लगाइएगा, ठीक है। ओपन डिफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य सिक्किम है। 100% ऑर्गेनिक स्टेट भी सिक्किम है ना, ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन में ये सबसे छोटा स्टेट है। IPEF होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें टोटल 14 देश हैं। इसका भी बैठक अमेरिका में हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। खो खो खिलाड़ी में कुल 9 प्लेयर्स होते हैं, ये सब न्यूज में आ रहा था। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद है ना, इनके बारे में याद रखिएगा। दमिश्कस कैपिटल है सीरिया का, और करेंसी यहाँ पे सीरियन पाउंड चलता है। एवरेस्ट के पास से देखिएगा तो 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी है शीतल महाजन, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके बारे में। तो पहली महिला है, पहली बार कुछ होता है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एवरेस्ट दुनिया का और एशिया का सबसे ऊंचा चोटी है, और भारत का सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। 85-86 मीटर इसका टोटल। नेक्स्ट न्यूज है, ICC ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को अभी निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया है। ICC के बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। स्थापना इसका 1966 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। दुबई एक बहुत ही फेमस प्लेस है, बताने का हो सकता है नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। लास्ट क्लास में गलती से UAE का कैपिटल में बोल दिया था दुबई, लेकिन दुबई इसका कैपिटल नहीं है, अबू धाबी इसका कैपिटल है। होता क्या है ना कि जब मैं डिस्कशन करने बैठता हूँ तो कुछ गलती हो जाता है, उस समय याद ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। आगे माइंड चलते रहता है कि आगे क्या डिस्कस करना है, बाद में देखता हूँ तो पता चलता है कि अरे यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। तो ऐसा कुछ होगा तो आपको अब मैं क्या करूँगा, कुछ अगर मिस्टेक हो जाता है मुझसे तो उसको जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप लोग एक बार जाकर कमेंट बॉक्स विजिट कर लीजिएगा, और आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए। जो अच्छा आंसर देगा उसका कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। तो सब आप लोग को आपको देखेंगे अगर आप अच्छा आंसर देते हैं तो, ठीक है। तो आंसर जरूर दिया कीजिएगा। डेविड बेकहम है, एक फुटबॉलर है, याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के हैं। अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देखने ये वानखेड़े में पहुंचे थे। बाकी डिस्कस करने वाला हूँ इस मैच के बारे में भी आगे।
रग्बी देख लीजिएगा, रग्बी विश्व कप 2023 का विजेता भी दक्षिण अफ्रीका रहा था, न्यूजीलैंड के इसको हराया गया था। रग्बी में कुल 15 प्लेयर्स होते हैं। पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, इनके बारे में याद रखिएगा। भगवंत मान यहाँ के सीएम है पंजाब के। देखिएगा एक आइस्टिक लिखा हुआ ना, इक्सटिक भी बोलिए, नाम इसको मैं प्रोनाउंसिएशन अभी देखा नहीं हूँ क्या है। इक्सटिक है, एक वैक्सीन है, ये चिकनगुनिया के लिए जो है ये वैक्सीन को निर्मित किया गया है, ठीक है। और ये चिकनगुनिया का पहला जो है विश्व का पहला जो है वैक्सीन बोला गया है, ठीक है। और इसको यूरोप का वेलनेवा जो है कंपनी के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। इस बारे में कुछ याद रखिएगा। अब चलिए कुछ छोटा छोटा न्यूज आपको डिस्कस करता हूँ। अबू आवास योजना तो बहुत ज़्यादा न्यूज में आपको पता होगा। 8 लाख जो है टोटल आवास जो है बनाया जाने वाला है। 16,320 रुपया 320 जो है करोड़ जो है इस पर खर्च होने वाला है, ठीक है। इसको 3 वर्ष में जो है इसको पूरा किया जाएगा। 23-24 है, उसका 24-25 है, 25-26 3 साल में होगा। इतना करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 50,000 आवास बनेगा। 8 लाखों को जो टोटल 8 लाख आवास होगा, वो अलग अलग टाइम में सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि 1 साल में कितना बनेगा, 2 साल में कितना बनेगा, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है अबुआ आवास योजना। बाकी IIM रांची जो है उसके बारे में मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि उसका जो परिसर है उसको जो है से राष्ट्र को समर्पित किया गया है ना। IIM रांची का स्थापना 2009 में किया गया था, उसी समय जिस समय झारखंड में पहला बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 19 जनवरी 2009 को। अदानी पावर प्लांट के बारे में यह देखेगा, यह गोड्डा में लोकेटेड है। अब इसका जो है अश्विनी चौबे, ये कौन है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपके हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु राज्य मंत्री हैं, ठीक है, अश्विनी चौबे। तो अदानी पावर प्लांट का निरीक्षण यह कर रहे थे। अडानी पावर प्लांट जैसे बताया गोड्डा में लोकेटेड है और इसका कैपेसिटी है 16,000 मेगावाट और इतना जो है बिजली है बांग्लादेश को ट्रांसफर करती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा लास्ट जो मैच हुआ था और आज भी मैच है, तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिए अच्छे से। आज तो आपका दुगना है, ठीक है, छठ पूजा भी है, तो आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैच भी है, तो देखिए ज़्यादा चांस तो है 95% तो मुझे चांस है कि इंडिया मैच जीत जाएगा। बाकी आगे देखिए, ये सारा चीज़ अनसर्टेन होता है, तो देखिए आगे क्या होता है। तो विराट कोहली अभी जो है वनडे में 50 शतक जो है पूरा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं और ये 50वां शतक जो है पूरा किए थे किसके खिलाफ, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है अपना 50वां शतक यह लगाए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। टीम भी आपसे पूछ देता है एग्जाम में। और कुल पारी कितना लिए, तो 279 पारी में जो है 50 शतक लगाए थे। जो सचिन तेंदुलकर जो 49 शतक लगाए थे वह 452 जो है पारी लिए थे। तो इस आप लोग कुछ थोड़ा रीड कर लीजिएगा। रोहित शर्मा भी 31 शतक लगा चुके हैं। रिकी पोंटिंग 30 है। सना जयसूर्या है, यह श्रीलंका का प्लेयर है। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, तो ये 433 पारी है। इन लोग का देखिए 365 पारी है, 253 पारी है। ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। सबसे कम जैसे विराट कोहली का ही है और सबसे ज़्यादा शतक इन्हीं का है। देखिए चलिए, आशा है कि यह 100 शतक तक पहुँच जाए, ठीक है, ये सब के लिए गुड विशेष रहेगा इनको। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली ही बने हैं 2023 में। 711 रन के इनको द्वारा बनाया गया है। और विश्व कप में देखिएगा सर्वाधिक शतक लगाया गया है रोहित शर्मा के द्वारा 7, ठीक है, ये सब कुछ आप लोग रीड कर लीजिएगा। एक विश्व कप में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर किया गया विराट कोहली के द्वारा ही 2023 में ही जो है आंकड़ा यह पार किया गया है। 8 जो है 50 प्लस यह लगा चुके हैं। क्या होता है इसको अगर 100 में कवर कर दिया जाता तो, कन्वर्ट कर दिया जाता तो। आरबीआई जो है अभी देखिएगा एक्सिस बैंक पर जो है 91 लाख का जो है जुर्माना लगाया गया है। तो ठीक है, कुछ निर्देश होता है आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस दिया जाता है, तो आप लोग गाइडलाइन फॉलो नहीं कीजिएगा तो जुर्माना आपके पर लग जाएगा। तो एक्सिस बैंक के बारे में आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई का स्थापना 1935 में किया गया था। जो आरबीआई एक्ट था 1934 उसके तहत। नेशनलाइजेशन इसका 1949 में किया गया था। जेसीसी शायद ऐसा ही में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। पहली महिला गवर्नर कौन थी बताइए जरा, कोई नहीं थी, ठीक है, आरबीआई में अब तक कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है। कोटक महिंद्रा बैंक के भी एमडी और सीईओ बनाए गए हैं वासवानी, पूरा नाम है इनका अशोक वासवानी, तो देख लीजिएगा, एमडी हैं, सीईओ हैं, ये सब बने हैं। स्वेज नहर के बारे में सुने होंगे। स्वेज नहर 1869 में, जिस समय महात्मा गांधी का बर्थडे है, बर्थ ईयर है, डे मत बोलिए, उस समय जो है इसको ओपन किया गया था, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये जो नहर है वह यूरोप को एशिया से जोड़ता है। और अगर सागर पूछेगा तो रेड सी को
रेड सी को ये मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, याद रखिए कुल लेंथ इसका 193 किलोमीटर है। ठीक है, देख लीजिएगा दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्गों में से एक है। बाकी एक आपसे पनामा नहर के बारे में पूछते हैं, पनामा कैनल, तो यह आपको जो पैसिफिक ओशियन है उसको अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है पनामा। ठीक है, और इसको जो है 1914 में ओपन किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार टाइम के आप लोग के टाइम में उसे कनेक्ट करके याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में। बाकी 2019 में पता होगा कोविड-19 का चक्कर चल रहा था, तो 2019 में कोविड-19 का चक्कर जो चीन के वुहान शहर है वहाँ से जो है से शुरू हुआ था। और कोविड-19 का आपको पता होगा इसका वैक्सीन था, वायरस का नाम सुनिए, बहुत सारा वैक्सीन है। ठीक है, कोवैक्सीन था, कोविशील्ड है, अलग अलग के द्वारा बनाया गया था। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है किस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जरा। तो बात कर लेता हूँ कि जो कोविड-19 उसका वायरस का नाम क्या था, जिसका नाम था SARS ना, SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोव-2 इसको बोला जाता था क्योंकि पहले भी एक बार कोविड जो है से आ चुका था, इसलिए इसका वायरस का नाम कोव-2 कर दिया गया था। और इसके लिए RT-PCR टेस्ट होता है, याद रखिएगा किसी को कोविड की बीमारी हो चुका है तो उसको जो टेस्ट कराया जाएगा वो RT-PCR टेस्ट होता है। क्या होता है, बहुत दिन हो गया, इसको भूल तो नहीं गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है ना, इसको देख लीजिएगा। मीर सेन के बारे में देख लीजिएगा, एशिया के पहले पर्सन थे जो कि इंग्लिश चैनल को पार किए थे। तो इंग्लिश चैनल देखिए समुद्र में जो है एक चैनल है जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से जो है ये कनेक्ट करता है ना, इसको देख लीजिएगा। तो मीर सेन एशिया के पहले पर्सन थे। भारत की पहली महिला थी आरती शाह, याद रखिएगा वो भारत की पहली महिला थी जो कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार की थी। 1958 में ये कारनामा किए थे मीर सेन ना, उसी समय जिस समय HEC का स्थापना हुआ था, कनेक्ट करके याद रखिए आप लोग। अब क्या है, एट द 11th आवर में झारखंड के सेक्शन को ना इंक्लूड किया जाए। थोड़ा सा मैं पैटर्न अब चेंज कर दिया हूँ। इन नर्सेल वाला सेक्शन में जो न्यूज़पेपर से कुछ छोटा छोटा न्यूज होता है उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और एट द 11th आवर में जो झारखंड का सेक्शन है उसको प्रोवाइड कराऊंगा। उत्तरी छोटा नागपुर के कितने जिले बिहार के सीमा को स्पर्श करते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5? आइए देख लेते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर देखिएगा तो ये सबसे बड़ा जो है ये प्रमंडल है, 7 जिले इसमें आते हैं, और हेड क्वार्टर जो इसका है वह हजारीबाग में है। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए, बिहार के साथ साथ कितने जिलों के समय लगता है, एक हो गया चतरा, एक हो गया हजारीबाग, एक इधर देख लीजिएगा एक कोडरमा है, अब एक गिरिडीह है, और कोई है, कोई नहीं है। तो टोटल 4 ऐसे उत्तरी छोटा नागपुर के जिले हैं जो कि बिहार के सीमा से लगते हैं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। झारखंड के कुल 10 जिले बिहार से लगते हैं, और बिहार के कुल जो है से 8 जिले झारखंड के साथ लगते हैं। लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। हेडक्वार्टर इसका हजारीबाग में है। ये क्वेश्चन आपको JCC SI 2017 में देखने को मिलेगा, पूछा गया था। तो एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के लिए पलामू से कितने ब्लॉक लिए गए थे, 3, 4, 5 या फिर 6? आंसर इसका डी है, 6 जो है से ब्लॉक उस समय लिए गए थे पलामू से, और बाद में जाकर जो है से 1 अप्रैल 1991 को जो है से गढ़वा जिला को जो है से फॉर्म किया गया था, इसको याद रखिएगा। और 1991 में जो है से टोटल जो है से 3 जिले फॉर्म किया गया थे, बोकारो था, उस पर चतरा था, और एक गढ़वा था, BCG इसको ट्रिक से याद रखा जाता है। ठीक है, वर्तमान में देखिए गढ़वा न्यूज में आया है तो इसको डिटेल में कवर करूंगा। कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, इसको देख लीजिएगा। 1 अप्रैल 1991 को इसका गठन किया गया था। एरिया 4044 किलोमीटर स्क्वायर है। सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल की संख्या 3 है, ब्लॉक की संख्या 20 है। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है से प्रमंडल कहाँ पे है, तो पलामू में है, 21 प्रमंडल है, फॉलोड बाय गढ़वा। तो गढ़वा में जो है से दूसरा सबसे ज़्यादा जो है से प्रखंड है पलामू के बाद, याद रखिएगा। विलेज संख्या 915 है। पंचायत यहाँ पे 179 मिलेगा, और नगर परिषद यहाँ पे 1 है। बाबा बंसीधर टेम्पल याद रखिएगा, ये जैसे गढ़वा में है। बाबा बंसीधर में यहाँ पे जो सोने की मूर्ति है उसका जो वेट है वो 32 मन है। ठीक है, और 32 में आप लोग 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको निकल जाएगा केजी में, 1280 आएगा। ये क्वेश्चन पूछा चुका है ना SI में, याद रखिएगा। तो 1280 केजी जो है मूर्ति का है। और बंसीधर फेस्टिवल जो है स्टेट फेस्टिवल का दर्जा इसको दिया गया है झारखंड में ना, याद रखिएगा। कन्हा रिवर तो नाम सुने होंगे, JPSC में ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि ये कन्हा रिवर है वो पहली बार जो है भंडरिया में एंटर करता है। तो भंडरिया जो है गढ़वा में ही है। ठीक है, ये कन्हा रिवर जो है सरगुजा छत्तीसगढ़ से निकलती है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, तो यह गुलगुल पट है ना, गुलगुल पहाड़ भी इसको बोला जाता है। 3819 फीट इसका हाइट है।
याद रखिएगा। दूसरा सबसे ऊंचा है, और तीसरा है सारंडा हिल है, वह जो है तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। तो झारखंड का पहला पारसनाथ हो गया, सेकंड हो गया गुलगुल पथ, और तीसरा हो गया सारंडा हिल में जो हिल है। रक्सल डायनेस्टी के बारे में तो सुने होंगे। तो जो देवबंद ब्रांच था रक्सल डायनेस्टी का, वह गढ़वा में ही जो है फला फूला था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सुखलदरी वाटरफॉल, ये गढ़वा में है, इसको देख लीजिए कन्हा रिवर पे। हाँ, और ये जैसे झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गया गढ़वा के बारे में, तो डिटेल में कवर कर दिया। आज आपसे क्वेश्चन रहेगा, जो महेंद्र सिंह धोनी का जो पैतृक गांव है लवाली, ठीक है, वह जैसे कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो अभी 19 नवंबर को साक्षी का बर्थडे है। साक्षी कौन है आपको पता होगा, तो उनका बर्थडे है, तो उन्हीं का बर्थडे जो सेलिब्रेट करने के लिए जो है यहाँ पे यह पधारे हुए थे। ठीक है, जिसके चलते यह गांव न्यूज में है। तो बताइएगा कि जो है यह गांव कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट डे आपको डिटेल में महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक पूरा स्लाइड डेडिकेट में कर दूंगा। ठीक है, पूरा डिटेल दे दूंगा आपको। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए। लास्ट क्लास आपसे पूछा गया था सन 2019 में कितने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है 3 है। 3 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं आप लोग देख लीजिए। तो 3 मेडिकल कॉलेज है, मेदनी राय मेडिकल कॉलेज डाल्टनगंज, एक है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका का, और एक शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है हजारीबाग का। जिस समय झारखंड अलग हुआ था उस समय जो है 3 ही मेडिकल कॉलेज थे स्थापना वर्ष के समय, 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 नया भी बन चुका है, एक देवघर में एम्स भी है। ठीक है, आपको पता होगा देवघर में एम्स भी है। तो काफ़ी मेडिकल कॉलेज हम लोग पास हो चुका है। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, ऐसे आप लोग अकर्मण्य होकर मन चले जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सोसाइटी में अच्छी चीज़ों को आप लोग को बढ़ाना फर्ज है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम।